गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम आ चुके हैं अपनी क्लास में और हमारी क्लास इस समय है 8th, जिसमें हम अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट ये हमारा चैप्टर चल रहा है। और इसकी एक्सरसाइज आज हम लेंगे 3.2, यानी कि इससे पहले हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 को स्टडी कर चुके हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। और आज के क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा स्क्वायर रूट। क्या होगा? स्क्वायर रूट, ये हमारा टॉपिक होगा। यदि हम स्क्वायर रूट की बात करें तो देखें कि ये जो हम साइन देखते हैं, ये आप साइन देख पा रहे हैं, ये जो चिन्ह आप देख पा रहे हैं, इस जो साइन को हम अपना स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। इसे मैं एक एग्जांपल से क्लैरिफाई करता हूं कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स में अंतर क्या होता है। स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट में क्या अंतर होता है, इसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज पर चलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल आपकी बुक से ही है बेटा, उसे आप ध्यान से देखें, आपकी समझ में आ जाएगा। 5 स्क्वायर, इसे हम कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25। अब आगे हम लोग चलते हैं और देखें, यहां हमारे पास एक नंबर है जो रूट में है। इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, आप देखिएगा। 5 इंटू 5 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है इसे समझेंगे पहले। ये जो लिखी हुई है मैथमेटिकल लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को हम और प्रकार देंगे लिखने के लिए कि 25 इज द स्क्वायर, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। ये हमारी पहली बात हो जाती है। हम लोग आगे देखें इसी मैथमेटिकल लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर देखें 5 इज द स्क्वायर रूट, इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो बेटा हमने इस तरीके से जाना कि यहां पर 25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि जो 25 है ये इस 5 का स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर है। और यदि हम लोग बात करें यहां पर, ये जो 5 है, यानी कि ये जो 5 है ये क्या है? ये स्क्वायर रूट है 25 का। ये 5 इस 25 का स्क्वायर रूट है, और ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है। मैं समझता हूं कि आप इनके दोनों के अंतर को समझ पाए होंगे। चलते हैं आगे, समझ लेते हैं इससे संबंधित कुछ विशेष बातें जो हमें अपने इस चैप्टर को समझने में काफी हेल्प करेंगे। समझ लेते हैं कि ये जो हमारा स्क्वायर रूट होता है, इसको फाइंड आउट करने के 2 तरीके होते हैं बेटा। यदि हम इसे फाइंड आउट करें तो इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड होंगे। वो कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। यह है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी कि जो हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं उनमें हम अपने 2 मेथड्स का यूज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और दूसरा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब यहां पर हमें स्क्वायर रूट निकालना ही है, तो इसको निकालने के लिए 2 मेथड की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें स्क्वायर रूट निकालना है, एक वेपन हमारे हाथ में होगा, हम उसकी सहायता से, उसके हेल्प से अपनी बाकी कामों को कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि एक स्क्वायर रूट को निकालने के लिए उन्होंने 2 मेथड आपके सामने बना दिए। अब इन दोनों में कुछ तो अंतर होगा। अंतर क्या है हम इसको देख लेते हैं कि ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसे हम अपने स्मॉल नंबर्स को, कैसे नंबर्स, हम अपने स्मॉल नंबर्स को सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए। कैसे नंबर? स्मॉल नंबर। लॉन्ग डिवीजन जो मेथड होता है ये हमारा लार्ज
नंबर्स, जो भी हमारे लार्ज नंबर होते हैं, बड़ी संख्याएं होती हैं, उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम मोस्टली इनका यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी एक नंबर को स्पेशली इसी से निकालेंगे या फिर किसी भी स्पेशल नंबर को लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, ऐसा नहीं है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं, जिसमें लिखा है बेटा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें अपने जो है स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं। कहां से? फॉलोइंग। नीचे कुछ नंबर्स बेटा दिए हुए हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं, आपने समझिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, मैं इसे लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नंबर है 576। मैं इसे यहां लिख लेता हूं बेटा आपको समझाने के लिए, 576। और सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। फिर 2 से हमने किया, इस लाइन को नीचे ले लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8। आगे हम लोग फिर चले और यहां पर हमने किया 72। आगे चलते हैं हम लोग, 8 is 36 एंड फिर 2 से हमने किया, इट इज 18 एंड फिर 2 से किया, इट इज 9। हियर 3 3 जा 9। अंडरस्टैंड? हम आगे इससे कर सकते हैं, किससे? 3 यहां तक भी जा सकते हैं। वैसे यहां पर ये कंप्लीट माना जाता है। हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, पहला कार्य कर लिया, उसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद हम इनको लिख लेते हैं मल्टीप्लाई फॉर्म में। 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। मैं इसको आपके फेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। यानी कि 576 को हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अंडरस्टैंड? और यहां पर रूट 576 जब हम इस प्रकार लिखेंगे तो क्या करेंगे? इनके पेयर्स बना लिए हमने। एक पेयर ये है हमारे सामने, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। हम क्या करेंगे? प्रत्येक पेयर से एक नंबर को लेंगे, मल्टीप्लाई। यहां एक पेयर ये है हमारे सामने, यहां से हमने एक नंबर को लिया। उसके बाद यहां से हमने एक नंबर को लिया। उसके बाद एक पेयर ये है हमारा 3 का, वहां से हमने 3 को ले लिया है। दैट्स मीन्स भाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये हमारा जो है आंसर आ जाता है। अंडरस्टैंड? अब लेते हैं इसके क्वेश्चन सेकंड को, क्योंकि बेटा यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। इसके बाकी जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, ठीक है, और 5 है एंड 6। ये इसके जो पार्ट्स हैं वो ठीक इसी मेथड पर आधारित होंगे, वो आपको स्वयं करने होंगे। और उनको करते समय आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको देखूंगा और उसका सॉल्यूशन आपके पास तक पहुंचा दूंगा। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहां पर बेटा ये हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इससे स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने वाले हैं। किसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे? फॉलोइंग, जो नंबर्स हमारे नीचे दिए गए हैं वो क्या नंबर है उनको हम देख लेते हैं। उनका फर्स्ट पार्ट में लेता हूं आपके सामने। ये हमारा नंबर है 5476। इस नंबर को मैं यहां लिख लेता हूं जिससे कि आप आसानी से इसे समझ पाओ। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं बेटा, आपको समझाने में आसानी होगी। एक प्रोसेस है जिसे पूरा करना होगा। अब हम लोग को क्या करना है? इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। तो सबसे पहले कार्य हम लोग करते हैं कि इसके पेयर बना लेते हैं। अब ये जो ऊपर जो लाइन मैंने बेटा खींची है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बार। क्या बोलेंगे? बार।
ये जो लाइन हमने खींची ऊपर ध्यान से देखें, इसको क्या बोला जाएगा? बार। यानी कि बार की हेल्प से हम दो दो अंकों के एक एक पेयर बना लेंगे। यानी कि 2 डिजिट एक पेयर हो गया, यहां पर 2 डिजिट हमने लिए एक पेयर हो गया। अब इसमें विशेष ध्यान देने में आपको यही बता देता हूं कि जब हम पेयर बनाए तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे। जब हम पेयर बनाएंगे तो हम राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे। कैसे? देखो मैं आगे समझाता हूं आपके लिए। ये देखो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने क्या किया कि राइट हैंड से हम अपने पेयर बनाते हुए आ रहे हैं। समझिएगा, हमने ये पेयर बनाए। अब यहां पर 1 बच गया बेटा, इसका तो पेयर नहीं बन सकता, इसका तो पेयर नहीं बन सकता। तो क्या होगा? इसे हम सिंगल ही छोड़ देंगे। हमारे पास 3 कंप्लीट पेयर हैं और ये सिंगल डिजिट है। ऐसा नहीं होगा कि यदि सिंगल बच जाएगी तो हम अपने जो है सॉल्यूशन को वहीं रोक देंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं करना है। अंडरस्टैंड? हम इसे समझ लेते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम अपने लेफ्ट हैंड से जो हमारा फर्स्ट डिजिट होगा उसका जो पेयर होगा उसको हम अपने माइंड में सेटल करेंगे। यानी कि हमारे माइंड में ये नंबर है 54। अब 54 को हमें डिवाइड करना है। क्या करना है? 54 को डिवाइड करना है। लेकिन डिवाइड करते समय में ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसे स्क्वायर डिवाइड ही करेंगे। क्या करेंगे? इसको स्क्वायर डिवाइड ही किया जाएगा। ये स्क्वायर डिवाइड क्या होता है देखेंगे। यदि हमें 2 से डिवाइड करना है तो हम इसको क्या बोलेंगे? 2 2 जा 4 ही पढ़ेंगे इसको। यदि हमने 3 से करना है तो 3 3 जा 9 ही करेंगे और 4 4 जा 16 ही। और इसी प्रकार से 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 एंड 7 7 जा 49 और यहां पर 8 8 8 जा 64। अंडरस्टैंड? अब ये जो हमारा नंबर है 54 ये कहां पर एक्सिस्ट करता है, कहां पर आता है? ये जो हमारा नंबर है ये आता है इन दोनों के बीच में। यानी कि ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में ये हमारा 54 आता है। यदि हम 8 पर जाते हैं तो ये अधिक हो जाएगा। दैट्स मीन्स इसके ठीक नीचे का जो हमारा नंबर है वो 7 है। दैट्स मीन्स भाई हमको जो यहां पर स्क्वायर डिवाइड करना होगा वो 7 टाइम्स करना होगा। हम लिखेंगे यहां 7। अब जो 7 हमने यहां लिखा है वही 7 हम यहां लिखेंगे। मैं एक लाइन ले लेते हैं यहां पर बेटा, क्रॉस लाइन ये आ गई हमारी। तो यहां पर 7 हम ऊपर भी लिखेंगे। अंडरस्टैंड? अब क्या होगा? इस 7 7 जा क्या हुआ? 49। 7 7 जा 49 माइनस किया, माइनस करने पर हमको क्या मिला? 5। अब यहां पर 76 नेक्स्ट पेयर को हम नीचे ले लेते हैं। ये हमने यहां नीचे ले लिया है। अंडरस्टैंड? अब यहां का आगे का जो प्रोसेस है, आगे का जो प्रोसेस है उसको आपको ध्यान से समझना होगा। ये जो हमारा ऊपर नंबर है इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हुए यहां लिखेंगे। समझ में आ गया आपको? ये जो नंबर ऊपर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हुए यानी कि इसको डबल करते हुए यहां लिखेंगे तो कितना हो गया? 14। अब हमारे पास क्या नंबर है? हमने देखा 5 में, तो हम नहीं सिंगल डिजिट में कर सकते हैं डिवाइड। इसका क्या करना पड़ेगा? हमें एक और डिजिट लेना पड़ेगा। हमारे पास नंबर क्या हो गया? 57। 57 में हमें डिवाइड करना है 14 का। करके देखेंगे कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम जाएगा ना। 14 4 जा 56। अब ये जो हमने 4 लिखा है 14 4 जा, इस 4 को हम ऊपर भी लिखेंगे और इस वाले 4 को हम यहां पर भी लिखेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां तक हो गया है। अब क्या करना है? अब इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 and 1 17, कैरी 1, 4 1 जा 4 and 1
5। हम फिर से माइनस करेंगे, अंडरस्टैंड। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 5476 इक्वल टू क्या हुआ? 74। इट इज आवर आंसर, इट इज आवर आंसर। हमने इसे समझ लिया है। ठीक इसी प्रकार से इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड पर आधारित जो हमारे क्वेश्चंस हैं, मैं देखता हूं आपके लिए ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनको हम जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर समझ लेते हैं तेजी से। ठीक है, चलते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड पर, यानी कि अपने इलेक्ट्रिक स्क्रीन पर चलते हैं, जहां पर हम बहुत ही कम समय में इसको समझ लेते हैं। अपने मार्कर ब्लैक बोर्ड पर एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि इस पार्ट को स्टडी किया और जाना कि इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस प्रकार से कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से आपको इसके जो बाकी क्वेश्चंस बेटा दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो पार्ट हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही आपको बाकी सब करना होगा। बड़ी आसानी से आप इसे कर पाएंगे। अब समझ लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 7436 must be multiplied to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. जैसे हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। ये हमारे सामने बेटा जो नंबर दे रखा है 7436, इस नंबर में हम ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या की मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। यानी कि ये जो नंबर दे रखा है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, वो नंबर हमको फाइंड आउट करना है। और जब वो नंबर हमको फाइंड हो जाए, जब हम उसको निकाल लें, उसके बाद फिर उसका हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर को निकाल लेते हैं। ये जो हमारे सामने नंबर है, इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स को निकाल लेते हैं। हमने इसे यहाँ लिख लिया है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये हमने यहाँ लिख लिया है इस प्रकार से। अब इसको हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं तेजी से। और यहाँ हमने इसे प्राइम फैक्टराइज कर लिया है, 2 से डिवाइड किया है एंड देन 2 से डिवाइड किया है, उसके बाद हम यहाँ 11 से डिवाइड किए हैं, उसके बाद 13 से डिवाइड किए हैं, फिर 13 से डिवाइड किए हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नंबर बचा हुआ है शेष, जो हमारे किसी भी फैक्टराइजेशन फैक्टर्स में नहीं आ रहा है। हम देख पाएंगे बेटा यहाँ पर कि यहाँ 2 का एक जोड़ा बना हुआ है और यहाँ पर जो है 13 का एक पेयर बना हुआ है। यदि ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ पर 11 का भी पेयर होता। क्या होता? 11 का भी एक पेयर यहाँ हमारे सामने होता। इसलिए हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 7436 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 हम यहाँ इसे इस रूप में लिख लेंगे। हियर 11 इज नॉट इन पेयर, 11 पेयर में नहीं है, जोड़े में नहीं है। सो इसीलिए 7436 इज मल्टीप्लाइड बाय 11, यानी कि इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, गुणा की जानी चाहिए किसके साथ? 11 के साथ। देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तब ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और यदि हम इसके परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर बेटा एक हमारा पेयर ये है 2 मल्टीप्लाई 2, हमने यहाँ लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पर बेटा 13 है, ये हमारा पेयर बना हुआ है, इस पेयर को हमने यहाँ लिखा। और ये जो 11 है, एक पेयर हमारा बनाने के लिए 11 हमारा यहाँ पर इसमें आया हुआ है और एक 11 हमने यहाँ रखा है इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इस प्रकार से 11 और 11 ये हमारा एक पेयर हो गया, इसमें से हमने एक को यहाँ ले लिया है। आप समझ सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर एरो मार्क के अकॉर्डिंग समझाया है। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, इनको हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या नंबर आया है? 286। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 को
जाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 2890 must be divided to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में समझा है ठीक वही क्वेश्चन नंबर 4 में है। इन दोनों में अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बताया गया था कि हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। और यहाँ में क्या करना है? डिवाइड। आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर क्या है? डिवाइड। तो दोनों में बहुत बारीक अंतर है और उसे हम अपने सॉल्यूशन में समझ लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन समझ लेते हैं। ये जो हमारे सामने दिया गया नंबर है बेटा 2890, हम इसके फैक्टर कर लेते हैं यहाँ इस प्रकार से, और यहाँ पर हम अपने दिए गए नंबर 2890 को फैक्टर्स कर लेते हैं और हम इससे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2890 इक्वल टू 2 multiply 2 multiply 17 multiply 17। अब हमारे पास बेटा यहाँ पर एक ही पेयर है, 17 का पेयर हमारे पास है, और हमारे पास क्या नहीं है, हमें एक 2 का पेयर चाहिए और हमें एक 5 का पेयर चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है क्या करना है, हमको हमें करना है डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 5 2 जा 10, 10 वो नंबर है जिससे हम डिवाइड करेंगे। हम इसे लिखकर आपको दिखाते हैं। Since 2 and 5 are not paired, since मीन्स चूंकि 2 और 5 पेयर में नहीं है, so divide 2890 by 2 multiply 5 equal to 10। यानी कि इस दिए गए नंबर को हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ हमने ये इसे डिवाइड कर लिया है, ये हमने यहाँ 10 से डिवाइड किया है और हमारे पास डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो ये नंबर होगा 289। अब हमारे जो 289 है इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यदि हम इसके स्क्वायर रूट की बात करें तो हम इसको यहाँ इस फॉर्म में लिख लेंगे 17 multiply 17 अंडर रूट हम इसे लिखेंगे और यहाँ पर ये हमारा जो 17 है ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 12 18 एंड 24। यानी कि हमें एक ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना है जो हमारे स्क्वायर नंबर हो और उसमें हमारे दिए गए जो नंबर है 10 12 18 एंड 24 इन नंबर्स का उसमें डिवाइड चला जाए। देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को। सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा, जो नंबर्स हैं जिनका डिवाइड चला जाना चाहिए उस रिक्वायर्ड नंबर में, इन सब का पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेने का जो प्रोसेस आप जानते हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, फैक्टर्स करने पड़ेंगे और यह हमने इस टेक्निक के आधार पर जो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमने इसके फैक्टर कर लिए हैं एंड इट इज आवर एलसीएम। 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5। ये जो हमारे पास नंबर आए हैं, ये जो नंबर है बेटा इन्हें हमने मल्टीप्लाई कर लिया है और इनका जो मल्टीप्लाई है यही हमारा एलसीएम है। अब ये जो एलसीएम आया हुआ है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 multiply 2 एक पेयर हमारा बना बेटा एंड 3 multiply 3 एक पेयर हमारे पास बना। पेयर किसका नहीं बना है? हमारा 2 का पेयर नहीं बना है, ये पेयर में नहीं है, और ये हमारा 5 पेयर में नहीं है। Since 2 and 5 are not in pairs, so multiply 360 by 2 and 5। क्योंकि ये पेयर्स में नहीं है इसलिए हम हमारा जो एलसीएम आया हुआ है उस एलसीएम को हम अपने 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमने यहाँ पर 360 को मल्टीप्लाई किया है 2 से और उसके साथ साथ किया है 5 से। दैट्स मीन्स भाई हमारे पास जो नंबर होगा वो क्या होगा 3600 और यही हमारा नंबर है जो हमें फाइंड आउट करना था बेटा। दैट्स मीन्स इट इज आवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। समझ लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4,51,634 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर।
यानी कि ये जो नंबर हमारे सामने स्क्रीन पर बेटा हम लोग देख पा रहे हैं, इस नंबर में से ऐसी हम कौन सी संख्या को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट माइनस करें, जिससे कि जो संख्या हमारे सामने आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। समझ लेते हैं इसे, समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को हम लोग समझ लेते हैं। यहां में क्या करना होगा, यहां हम इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। क्या निकालेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आपको दो मेथड समझाए थे। एक मेथड था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, यही था ना, एक हमारा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन था, और दूसरा था वो था लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या था, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहां पर हम अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नंबर कैसा है, नंबर हमारे सामने एक लार्ज नंबर के रूप में है। 4,51,634 ये हमारा लॉन्ग यानी कि लार्ज नंबर है, जिसे हम अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। और लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने अपना ये स्क्वायर रूट निकाल लिया है। लेकिन स्क्वायर रूट निकालने पर हम लोग बात करें कि यदि परफेक्ट स्क्वायर रूट होता तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर ये 50 नहीं आता, ये आता है यहाँ पर बेटा 0 0। क्या होता, 0 0 यहाँ पर आ जाता, दैट्स मीन्स भाई ये कंप्लीट होता। यदि यहाँ पर 0 0 होना चाहिए था और यहाँ पर 50 आया हुआ है, दैट्स मीन्स इस दिए गए नंबर से यदि हम 50 को माइनस कर दें तो ये एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो 50 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। आंसर क्या हुआ, 50 ये हमारा नंबर है जिसे माइनस कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1,31,023 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमको जो बेटा स्क्रीन पर जो हमें नंबर दिख रहा है, जो आपकी बुक में भी, अपनी बुक ओपन करके बैठिएगा, इस नंबर में हम क्या जोड़ दें, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, मस्ट बी एडेड क्या जोड़ दिया जाना चाहिए जिससे कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को किया, हम 7 को भी करेंगे। तेजी से करके देख लेते हैं, अधिक समय नहीं लेंगे, समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन को। यहां पर बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे सामने नंबर दिया गया है इस नंबर को हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। क्या करेंगे पहले इसका हम लोग अपना स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, और इस प्रकार से हम इसका जो है स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही बेटा यहां पर हमारे सामने ये नंबर आया हुआ है, ये नंबर आया हुआ है। यहां 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज -21, ये माइनस का 21 है। यदि हम इसमें प्लस 21 और ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा ना। यदि नीचे 0 है तभी जाकर हम कह सकते हैं कोई दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अन्यथा हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। दैट्स मीन्स यदि हम इसमें 21 ऐड कर दें तो यह हमारा एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। जैसे हम लोग बात करें यहां पर 21 इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मैं इसे इस प्रकार भी लिख सकता हूं बेटा, सो 21 शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी हमारा आंसर फॉर्म होगा। ठीक इसी प्रकार से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा, उसे भी आप ठीक इसी प्रकार से करिएगा, और मैं आपको समझाता हूं इसके क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि हमें एक ऐसे डिजिट को फाइंड आउट करना है जिसमें 6 डिजिट आते हों और वह परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन है हमारा 10, फाइंड द लीस्ट नंबर। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, दोनों में अंतर क्या है, यहां पता कर रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर और यहां पता कर रहा है आपसे लीस्ट नंबर। बड़ी से बड़ी संख्या और नीचे छोटी से छोटी संख्या। पहले क्वेश्चन नंबर 9 को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहां अपनी 6 डिजिट नंबर को
स्क्वायर रूट में चेंज कर लेते हैं, यानी कि पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। और क्योंकि हमारे पास जो नंबर है जो स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं ये लार्ज नंबर है, इसलिए हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपना स्क्वायर रूट निकालेंगे और इस प्रकार हम अपना इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यह है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ इट। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जो बेटा नंबर है वो नंबर यहाँ पर -1998 ये आया हुआ है। यदि हम यहाँ पर जीरो करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा नंबर है 1998, यदि हम ये माइनस कर दें इस नंबर में से तो यह नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। हम इसे माइनस करते हैं, ये हमने माइनस किया है, ये हमारा वो नंबर है बेटा और ये है हमारा स्क्वायर जिसे हम परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, कि हमें एक ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना जिसमें 6 डिजिट हो और वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ठीक इसी प्रकार से हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को भी बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर ये बेटा क्या है? लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। तो लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स क्या होगा? ये जो हमारे सामने है 100000, यानी कि 1 लाख। 1 लाख का जो हमारा बेटा नंबर है ये नंबर हमारा लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट कहा जाता है। अब हमें क्या करना होगा? 6 डिजिट में ही स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में क्या नंबर होगा हमें वो निकाल लेना होगा। अंडरस्टैंड? इसे भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही हमने इसको भी कर लिया है। ये सब कुछ करने के बाद बेटा जैसे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड पर हम लोग जो है काफी समय से स्टडी करते आ रहे हैं, उसको समझते आ रहे हैं, इसलिए मैंने वो तेजी से आपको लिए कर दिया है समय बचाने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर सबसे नीचे क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ काफी देर से, यहाँ 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर है -489। यहाँ 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? यदि मैं यहाँ पर 489 ये नंबर ऐड कर दूं तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ऐसा करने से यदि हम ये जो हमारे सामने नंबर दिया गया है, यदि इस नंबर में ये जो नंबर है बेटा, यदि इस नंबर में मैं ये ऐड कर दूं तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। हम इसे इस प्रकार भी लिखकर समझ सकते हैं। सो द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 10000 प्लस 489, यानी कि हमने इस नंबर को यहाँ 0 करने के लिए क्या किया है? इस नंबर को इसमें ऐड कर दिया है और ये जो हमारे सामने नंबर हम देख पा रहे हैं बेटा यही हमारा आंसर होगा। यदि क्वेश्चंस को समझने में कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि उसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या और करना होगा। अंडरस्टैंड? 2 इसे आज हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है और इससे नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम स्टडी करेंगे अपने एक्सरसाइज 3.3 को। इससे नेक्स्ट वीडियो क्लास में हमारी एक्सरसाइज होगी 3.3 जिसमें हम अपने बाकी के क्वेश्चन को समझेंगे और जानेंगे। और मैं आपको बेटा विशेष बात ध्यान दिला दूं, इस समय जो सर्दी का मौसम बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, तो आप अपने गर्म कपड़ों को पहने हुए ही घर पर रहें और कोशिश करें कि अपने पैरों से नंगे पैर फर्श पे ना घूमें, इससे आपको बहुत अधिक सर्दी लगने के चांसेस होते हैं। वैसे भी इस मौसम में बर्फबारी बहुत तेजी से हो रही है जिसकी रमक यहाँ तक है और कोरोना का भी बेटा आपको प्रभाव देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को जो है सेफ रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, घर रहें और सुरक्षित रहें। आई विश यू बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।